प्रिय बच्चों, आज मैं आपको विनय के पद के अंतर्गत जो कहानियाँ आ रही हैं, गीध, सबरी, रावण और विभीषण की, वो कहानियाँ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप गीध की कहानी सुनिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इस पूरे अनुच्छेद की व्याख्या लिखेंगी और उसके बाद में गीध की कहानी लिखकर आप गीध की कहानी लिखिएगा। वो कहानी ख़त्म हो जाएगी तो सबरी की कहानी लिखना है। तो सुनिए कहानी क्या है। गीध जटायु को कहा जा रहा है। स्पेलिंग है जटायु। जटायु को ही यहाँ पर गीध कहा जा रहा है। तो जटायु की कहानी यह है कि जब रावण सीता का हरण करके उसको लंका ले जा रहा था, तब सीता रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और गीध ने उस आवाज़ को सुनकर सीता को पहचान लिया, देख लिया। तो उसके बाद वो रावण से सीता को छुड़ाने के लिए रावण से लड़ गया, लेकिन रावण ने उसे काफ़ी घायल कर दिया और घायल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज वन में इधर उधर घूम कर रहे थे, तब वे गीध को पाते हैं। गीध उनको सीता के बारे में सारी बातें बता देता है और फिर भगवान राम के चरणों में ही अपने प्राण त्याग देता है। तो ये जटायु को सौभाग्य मिला कि भगवान के चरणों में उसने अपने प्राण त्यागे। ये है जटायु की कहानी। सबरी वास्तव में शबर एक जाति है, ठीक है। और ये जो जाति है वो वन में रहती है, जंगल में रहने वाली ये जाति है। इसी शबर जाति की एक स्त्री है जिसको सबरी कहा जा रहा है, तो सबरी की कहानी यह है कि सबरी राम की बहुत बड़ी भक्त थी। जब उसको एक बार पता चलता है कि राम उसी वन से होकर जाने वाले हैं जिस वन में वह रहती है, तब वह राम जी का स्वागत करने का निश्चय करती है, उसका अतिथि सत्कार करने का निश्चय करती है और उसके लिए वह जंगल में जाकर बेर तोड़ती है। बेर का स्पेलिंग बेर तोड़ती है। वो चाहती है कि वह श्री राम को सारे के सारे मीठे बेर खिलाएगी और इस तरह से उनका अतिथि सत्कार करेगी। जब वह जंगल में जाती है, बेर तोड़ती है, तो हर बेर को वह चखकर देखती है, चखकर जूठा कर देती है कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा मीठा नहीं है। और इस तरह चखकर वो मीठे बेरों को इकट्ठा करती है और जब भगवान राम आते हैं तो वही बेर वह उनके सामने रखती है। भगवान ये देखते हुए, जानते हुए कि सारे बेर जूठे हैं, वे सबरी के जूठे बेरों को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं और इस तरह सबरी को वे परम गति प्रदान करते हैं। अगली कहानी है रावण की। रावण, जैसा कि पता है, ये लंका का राजा था। यह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव की हमेशा पूजा अर्चना करता था और जब वो उनकी पूजा करता था तो अपने 10 सिरों में से एक सिर को काट कर हवन कुंड में डालकर भगवान शिव को अर्पित कर देता था।
और जिस सिर को वो काटता था उस सिर के स्थान पर फिर से एक नया सिर आ जाता था। लेकिन भक्त की ये भक्ति कि वो भगवान को अपना सिर अर्पित कर रहा है, ये देखकर भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते थे या उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। और भगवान शिव ने उसको कई वरदान दिए थे। उन वरदानों में एक यह भी था कि उन्होंने लंका भगवान रावण ने लंका अपनी पूरी लंका जो थी उसका जो राज्य था वह भगवान शिव से ही प्राप्त किया था। विभीषण की कहानी। विभीषण रावण का भाई था, छोटा भाई। वह राम का भक्त था और इसी कारण उसने अपने भाई से कहा था कि आप भी राम के भक्त बन जाइए, उससे लड़ने की बात मत सोचिए, आप उससे क्षमा मांग लीजिए, उसकी शरण में आ जाइए। लेकिन रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह राम को अपना शत्रु समझते थे और इसी कारण उन्होंने अपने छोटे भाई विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया और विभीषण भगवान राम की शरण में चले गए। जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में राम ने रावण को पराजित किया और रावण को पराजित करने के बाद रावण का जो राज्य था उसका सारा राज्य वास्तव में राम के अधिकार में आ गया। लेकिन राम ने स्वयं उस राज्य को नहीं रखा बल्कि वह राज्य विभीषण को दे दिया। तो यही कहानी है और एक एक कहानी को आप अपनी व्याख्या, इस पूरे पद की व्याख्या लिखने के बाद लिखिएगा। हर कहानी का अपना अपना हेडिंग डालिएगा, जैसे जटायु या गीध की कहानी, शबरी की कहानी, रावण की कहानी और विभीषण की कहानी। कभी कभी प्रश्न पत्र में आपसे किसी एक की कहानी पूछी जा सकती है और तब आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी।